अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का साथियों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं के लिए पेपर है वो मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं सारे प्रश्न आपको बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, वो भी देख लेना। बहुत सारे प्रश्न मैंने देखे हैं पेपर में, लगभग सेम से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल कई जिलों में राजस्थान का स्वतंत्रता परंपरा और जो सोवियत वगैरह था उसके रिलेटेड है, जो क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं। एक जगह तो पेपर सेम भी मिला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट होती है क्या कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को सेंड जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, दास कैपिटल जो पुस्तक है वो लिखी गई है किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसके बाद देखिए अगली पुस्तक है द रिपब्लिक, ये सभी को पता है, ये प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है, प्लेटो की पुस्तक है। अब यहाँ पे रूसो की जो पुस्तक बच जाती है वो आपका ए और सी में से बच जाती है। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरे को संभावना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकी पुस्तक थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट है वो कब घोषित किया था। ठीक है, नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो कब फ्रांस का को अपना सम्राट घोषित किया था। तो ये 1800 के आसपास थी, थोड़ा सा याद नहीं मेरे को। खूनी रविवार है वो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों खूनी रविवार की घटना मैंने आपको कल भी बताई थी पेपर में, 22 जनवरी लिख लीजिए आप, 22 जनवरी 1905। ठीक है, 22 जनवरी 1905 की घटना है। जर्मनी की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों जर्मनी में जो संसद है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली, सीनेट, या फिर राइक्सटाग, या फिर मजलिस, क्या बोलते हैं आप देख लेना भाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न जो आपको पूछा गया है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा रहता है उसको अपन प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, द्वीप चारों ओर से घिरा रहता है, तट मतलब इस तरह से यहाँ पे पानी है और इधर कुछ है तो वो तट कहलाता है। तो प्रायद्वीप आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी कल भी मैंने बताया था पेपर में, तो सेम ऑप्शन थे आपके। भारत में मानसून का आगमन है वो निम्नलिखित कब होता है। तो दोस्तों भारत में जो मानसून का आगमन है वो हम मान सकते हैं यहाँ पे जून के प्रारंभ में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है मई के प्रारंभ में, तो मई के प्रारंभ में नहीं, मई के लास्ट तक आ जाता है ये। ठीक है, और जून के प्रारंभ में अपन इसको सही तरह से मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए विश्व में किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का नाम आपको बताना है जहाँ पे लोकतंत्र है, मतलब लोगों का तंत्र हो। तो ये आपका भारत हो गया, यूएसए हो गया। ठीक है, ये सब जगह उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। ठीक है, शासन प्रमुख के अधिकार होते हैं, राष्ट्रीय का नाम नहीं होता, शासन प्रमुख का नाम नहीं होता, या विधायिका के अधिकार नहीं होते। तो लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान है वो नहीं होता है। राष्ट्रीय का नाम तो देखो सब अपने अपने राष्ट्रीय का नाम तो रखते ही रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप विधायिका के अधिकार, विधायिका वाला संविधान के हिसाब से आपको कौन कौन से अधिकार है ये भी होते हैं। शासन प्रमुख के अधिकार, राइट टू गवर्नमेंट, राइट टू गवर्नमेंट तो होता ही है आपके। नेम ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये आप देख लेना एक बार थोड़ा सा पेपर है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत में आम चुनाव कितने वर्ष है उनके अंतराल पे होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। 5 वर्ष के अंतराल पे सरकार बदल जाती है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। देखिए 3 पेपर है, तीनों पेपर में ये प्रश्न आया है आपका। ठीक है, अच्छे से देख लेना भाई लोगों। तो रबी की फसल कौन सी फसल है, तो यहाँ पे गेहूँ आ जाएगी, सेम ऑप्शन थे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये भी आपका आ चुका है। तो ये कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, जो दूसरा पेपर था उसमें द्वितीय पूछा गया था और एक में तृतीय पूछा गया था, तीनों मैंने बता दिए आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के निम्नलिखित उद्देश्य प्रारंभ है। तो भोजन उपलब्ध कराना, स्वरोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अब देखिए रोजगार के बारे में आ गया तो रोजगार ही दिलाएगा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रोजगार। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप यहाँ पे देखेंगे टाइद क्या है। तो दोस्तों कल भी मैंने बताया था, टाइद दोस्तों एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था। ठीक है, ये जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति है उससे रिलेटेड है, ये क्या था आपका धार्मिक कर था, टाइद या टाइद। ठीक है, कई जगह पे दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कहीं पे ये वन वर्ड में पूछा गया है और कहीं पे ये खालिस्तान के माध्यम से पूछा गया है। तो दोस्तों ट्यूशन के जो पेपर के जो क्वेश्चन है वो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल रहे हैं आपके लिए, है ना। अब आप बोलते हो कि सर पूरा मिला ही नहीं, यार पूरा 100 के 100 कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता भाई। आगे देखिए यहाँ पे जल विभाजक, दोस्तों कल भी मैंने बताया था जल विभाजक के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देशों को आप बता सकते हैं कौन कौन से, नेपाल लिख देंगे, चीन लिख देंगे, बांग्लादेश लिख देंगे। ठीक है, म्यांमार लिख देंगे, श्रीलंका लिख देंगे। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे आप लिख देना भाई। यहाँ पे देखिए भारत कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है,
जिनमें कौन कौन सा नाम आता है देखिए, सबसे पहले आपका आ जाएगा गुजरात, ठीक है। फिर आ जाएगा, फिर गुजरात के बाद क्या आ जाएगा, गुजरात के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश। पहले आप राजस्थान ले लेंगे, राजस्थान, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद फिर आपका आ जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, गुजरात आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक है। और आपका आ जाएगा एक त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। ये आपका आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी का नाम बताइए, विशाल नदी द्रोणी सबसे, ये आपको बताना है। सबसे बड़ी नदी तो वैसे तो गंगा है हमारी, लेकिन यहाँ पे जो नाम है वो आपको द्रोणी के रूप में बताना है। जेठ धाराएं क्या होती है, जेठ धाराएं दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया होगा स्कूल में इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी पढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों ये अलग अलग भागों में इसको बांटा गया इस प्रकार से। ये आपकी विषुवत रेखा हो जाती है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा। अब यहाँ पे दोस्तों जो जेठ धाराएं हैं वो इस प्रकार से आती है हमारी, ठीक है, जिसको अपन व्यापारिक पवनाएं बोलते हैं। तो ये जेठ धाराएं क्या है आपकी, जो मानसून उत्पन्न होता है उसकी रिगार्डिंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे अगला है हरित क्रांति के बारे में आपको बताना है। और कृषि भूमि में मापने की जो इकाई है वो आप बताएंगे। प्राथमिक क्षेत्र किसे बोलते हैं, कृषि वगैरह क्षेत्र जो आता है, उत्पादन जो उत्पादन होता है वो सारे क्षेत्र आ जाते हैं आपके। इसके बाद देखिए प्रसन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, ये आपको बताना है। मौसमी बेरोजगारी किस किस में देखी जाती है, यानी कि ऐसे कार्य जो मौसम के अकॉर्डिंग चलते हैं वो मौसमी बेरोजगारी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बांगर और खादर में क्या अंतर है, तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख, मान लीजिए कोई नदी बह के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पेल पेल का आपका जो चीज़ आती है वो क्या आ जाती है आपकी, उसको बोलते हैं अपन बांगर, ठीक है। इसके बाद देखिए खादर, इसके बाद आता है खादर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे जो आता है बांगड़ वगैरह इस तरह से, फिर तराई का क्षेत्र आ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपका, ठीक है। तो ये इसको आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो एक तो होता है बादर और एक होता है खादर। बांगर में दोस्तों आपको उपजाऊ मिट्टी वगैरह होती है, लेकिन खादर में नहीं होती है। खादर के भी दो भाग होते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद देखिए किस घटना को फ्रांसीसी क्रांति आरंभिक बिंदु माना जाता है। दोस्तों सबसे पहले कौन सी घटना ऐसी हुई थी जिसमें कि फ्रांसीसी क्रांति को आरंभ माना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा तो ये क्रांति, और इसके बाद देखिए समाजवाद की कोई तीन विशेषता आपको बताना है। किन्हीं तीन कारकों का उल्लेख करना है जो भारत में चुनावी लोकतंत्र का प्रवृत्त मानते हैं। भारतीय प्रवातंत्र के कोई चार कारण आपको बताने हैं। मौसम और जलवायु में अंतर बताना है। मौसम एक निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है, और जलवायु दोस्तों मतलब बहुत बड़ा एक, अगर हम बात करो 20 से 30 साल लग जाते हैं किसी चीज़ के लिए एक समानताएं देखने को, वो जलवायु होती है। और मौसम तो दिन में 3 बार बदलता है, वो मौसम कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन चार आदर्शों पर टिकी हुई है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान हो गया, कार्ल मार्क्स द्वारा समाजवाद के पक्ष में आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाजीवाद की विशेषताएं बताना आपको। लोकतंत्र क्या है, शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर करती है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों पूरा पेपर मैंने बता दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। बहुत सारे पर्सन ऐसे कैसे मिलेंगे, गारंटेड मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं।